जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर एंड न्यूज एनालिसिस चैनल हिंद IQIS में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है बिग ब्यूटीफुल बिल, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड उनकी पार्टी के द्वारा पेश किया गया है। हालांकि इस बिल के खिलाफ उनकी ऑपोजिट पार्टी एंड कई देश भी है, और यही वजह है कि द एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग द प्रोग्रेस ऑन दिस। इस बिल से पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए पूरा वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या है ये बिग ब्यूटीफुल बिल, और यूएस में पास में ऐसे ही क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं, और जानते हैं इसके इफेक्ट्स को पूरी दुनिया के देशों पर। आज हम एक ऐसे बिल के बारे में बात करेंगे जो अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा है, जिसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ये फ्रेज डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कॉइन किया था, और इसका मकसद है इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी और नेशनल क्राइम पॉलिसीज को एक सिंगल मेगा लॉ के फॉर्म में मर्ज करना। यह बिल अलग अलग छोटी पॉलिसीज के जगह एक ओमनिबस लॉ बनाने की कोशिश करता है, जो बोल्ड भी है और कंट्रोवर्शियल भी। इस वक्त यूएस हाउस में इस पर गर्म डिबेट हो रही है। तो चलिए इस बिल को समझते हैं, उसके कंपोनेंट्स, उसकी हिस्ट्री और उसके इंपैक्ट के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं इस बिल के मेन फीचर्स क्या थे। डोनाल्ड ट्रंप इस बिल के जरिए पूरी सदर्न यूएस मेक्सिको बॉर्डर पे वॉल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना चाहते हैं। दूसरा, टाइटल 42 जैसे इमरजेंसी पावर्स जो पैंडेमिक के दौरान यूज हुआ था, माइग्रेंट्स को तुरंत डिपोर्ट करने के लिए उसे परमानेंट बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा एक और पावरफुल क्लॉज है, ई-वेरीफाई का नेशन वाइड इंप्लीमेंटेशन, यानी कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉई को हायर करने से पहले उसका लीगल इमिग्रेशन स्टेटस वेरीफाई करेगा। क्रिमिनल अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स के लिए तुरंत डिपोर्टेशन का प्रोविजन है, और ड्रग माफियाज स्पेशली फेंटेनिल ट्रैफिकर्स के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा का क्लॉज रखा गया है। एसाइलम सिस्टम को भी ओवरहॉल किया जा रहा है। स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी और चेन माइग्रेशन को लिमिट करने की बात भी हो रही है। सिंपल वर्ड्स में यह बिल एक लॉ एंड ऑर्डर फोर्ट्रेस अमेरिका मॉडल का ब्लूप्रिंट है। अब चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, ताकि यह समझना आसान हो कि यह बिल क्यों लाया गया है। सबसे पहले 1986 में रोनाल्ड रेगन ने इमिग्रेशन रिफॉर्म एक्ट पास किया था, जिसने करीबन 30 लाख अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को एमनेस्टी दी। 1996 में क्लिंटन ने स्ट्रिक्ट डिपोर्टेशन रूल्स इंप्लीमेंट किए, स्पेशली टेररिज्म कंसर्न्स के बाद। 2006 में प्रेसिडेंट बुश ने सिक्योर फेंस एक्ट साइन किया, जिसने यूएस मेक्सिको बॉर्डर फेंसिंग का काम शुरू किया। 2013 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने बाइपार्टिजन गैंग ऑफ 8 बिल लाया, जिसमें सिटीजनशिप पाथवे और सिक्योरिटी दोनों शामिल थे, लेकिन हाउस ने उसे ब्लॉक कर दिया। 2017 में 2020 तक ट्रंप ने कई कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, मुस्लिम बैन, फैमिली सेपरेशन, टाइटल 42। फिर बाइडेन ने 2021 में इनमें से काफी कुछ रिवर्स किया, लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग्स काफी बढ़ गई। अब 2025 में ट्रंप एक बार फिर एक कंसोलिडेटेड टफ बिल के साथ वापस आए थे। यूएस हाउस में इस बिल को लेकर काफी हीटेड डिबेट हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के लीडर्स का कहना है कि यह बिल एक नेशनल सिक्योरिटी नेसेसिटी है। उनका मानना है कि बॉर्डर पे जो इलीगल एंट्रीज हो रही हैं, वो ड्रग्स, गैंग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे रही हैं। वो कहते हैं ये देश सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक हम अपने बॉर्डर्स सिक्योर नहीं करते। वही डेमोक्रेट्स का कहना है कि ये बिल टू हार्श है, इससे जेन्युइन असाइलम सीकर्स को भी क्रिमिनल ट्रीट किया जाएगा। डेमोक्रेट्स बोल रहे हैं कि ये बिल ड्यू प्रोसेस और ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा देता है। पार्लियामेंट में दोनों तरफ से पैशनेट स्पीचेस हो रही हैं, और ये डिबेट अब आइडियोलॉजिकल बैटल बन चुका है। चलिए एक डायरेक्ट कंपैरिजन देखते हैं कि ट्रंप और बाइडेन के इमिग्रेशन अप्रोचेस में क्या फर्क है। ट्रंप बॉर्डर वॉल कंप्लीट करना चाहते हैं, बाइडेन ने नई कंस्ट्रक्शन को रोक दिया है। ट्रंप असाइलम प्रोसेस को स्ट्रिक्ट और फास्ट ट्रैक बनाना चाहते हैं, बाइडेन ट्रेडिशनल ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। ट्रंप फैमिली डिटेंशन रिवाइव करना चाहते हैं, बाइडेन ने फैमिली सेपरेशन को रिवर्स किया। ट्रंप के बिल में ई-वेरीफाई मैंडेटरी है, बाइडेन ने इसे ऑप्शनल छोड़ा। ये दोनों लीडर्स इमिग्रेशन को कंप्लीटली डिफरेंट एंगल से देखते हैं,
और इस वजह से पब्लिक भी डिवाइडेड है। तो जनता क्या सोचती है? एक रीसेंट पोल के मुताबिक रिपब्लिकन्स का 68% इस बिल को सपोर्ट करता है, डेमोक्रेट्स इसका क्लियर ऑपोजिशन करते हैं, इंडिपेंडेंस डिवाइडेड है। यह टॉपिक 2024 के इलेक्शंस में एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है, स्पेशली उन स्विंग स्टेट्स में जहां इमिग्रेशन ग्राउंड लेवल इशू है। ट्रंप इस बिल को लेकर रैलीज में बोलते हैं, दिस इज नॉट जस्ट अ बिल, दिस इज आवर सर्वाइवल प्लान। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि यह बिल एक कैंपेन वेपन बन चुका है। इस बिल के ग्लोबल इंपैक्ट भी है। मेक्सिको ने कंसर्न रेस किया है। उनका कहना है कि यूएस के डिपोर्टेशन से उनका बॉर्डर प्रेशर में आ जाएगा। यूएनएचसीआर ने इस बिल को क्रिटिसाइज किया है, कहते हुए कि यह इंटरनेशनल रेफ्यूजी राइट्स के अगेंस्ट है। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जैसे होंडुरास, ग्वाटेमाला वरीड है कि उनके लोग मास डिपोर्ट हो सकते हैं। कनाडा और ईयू इस बिल को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि उनके इमिग्रेशन सिस्टम्स भी प्रिपेयर्ड रहें। क्लियरली ये सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं, एक इंटरनेशनल शिफ्ट का हिस्सा बन गया है। अमेरिका में यह पहली बार नहीं है जब इमिग्रेशन रिफॉर्म के लिए ओमनिबस बिल लाया गया हो। 2007 प्रेसिडेंट बुश का बिल सेनेट में फेल हो गया। 2013 ओबामास गैंग ऑफ 8 बिल हाउस में ब्लॉक हो गया। 2018 ट्रंप का डाका बेस्ड कॉम्प्रोमाइज रिपब्लिकन डोमिनेटेड सेनेट में भी पास नहीं हुआ। अब ट्रंप फिर से एक और ट्राई कर रहे हैं, इस बार वन बिग ब्यूटीफुल बिल के नाम से। क्या इस बार हिस्ट्री रिपीट होगी या ये बिल कुछ नया लिखेगा? चलिए डिस्कस करते हैं इस बिल के 4 मेन आउटकम्स। बिल पूरी तरह पास हो जाए, लेकिन सेनेट में फिलिबस्टर के वजह से मुश्किल है। कुछ पार्ट्स पास हो जाए, जैसे बॉर्डर वॉल फंडिंग या ई वेरीफाई। नेगोशिएटेड कॉम्प्रोमाइज हो जिसमें ड्रीमर्स के लिए कुछ प्रोटेक्शन हो। बिल फेल हो जाए, लेकिन ट्रंप इसे 2024 के इलेक्शन में एक कैंपेन रैली पॉइंट बना दे। जो भी हो, इस बिल का आउटकम अमेरिकन पॉलिटिक्स का मूड सेट करेगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक बिल नहीं, ये एक विजन है। अगर पास होता रहे तो अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम कंप्लीटली इन्फोर्समेंट ओरिएंटेड बन जाएगा। इससे एग्जीक्यूटिव पावर्स काफी बढ़ जाएंगी। माइग्रेंट इनफ्लो, असाइलम एप्लीकेशंस, लेबर फोर्स, सब पर इसका डायरेक्ट असर होगा। ट्रंप बार बार कहते हैं, इट्स गोइंग टू बी स्ट्रांग, इट्स गोइंग टू बी ब्यूटिफुल, वन बिल टू सिक्योर आवर फ्यूचर। लेकिन क्या यह सच में पास होगा या फिर एक और पॉलिटिकल ड्रामा बन के रह जाएगा? आने वाले दिनों में यह क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात पक्की है, यह बिल अमेरिका की इमिग्रेशन हिस्ट्री में एक लैंडमार्क बन चुका है। अगर आपको यह एनालिसिस अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और आगे भी ऐसे करंट अफेयर्स एंड जियोपॉलिटिकल न्यूज एनालिसिस को हिंद IQ IAS को नजरिए से समझने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके श्योर हो जाएं कि आपको इस चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।